बिनत अबी बकर सिद्दीक फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हरम शरीफ में दाखिल हुए अय्याम मक्का में, मक्के के दिन थे, हुजूर हरम मक्का में दाखिल हुए। काफिरों ने, अबू जाल ने पहले से साजिश की हुई थी। जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए तो शोर करने लगा, कहने लगा ये तुम्हारे बुतों को बुरा कहते हैं और तुम्हें शर्म नहीं आती, ये तुम्हारे माबूदों को गाली देते हैं, माज़अल्लाह ये बुरा कहते हैं, मैं ख्याल नहीं आता। लोगों को इश्तियाल देने लगा। लोग मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होकर हुजूर के गिर्द जमा हो गए। आपने कहा है कि बुत झूठे? हुजूर फरमाने लगे कहा है। आपने कहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते? फरमाया कहा है। आपने कहा है ये कोई नफा नुकसान नहीं देते? हुजूर फरमाने लगे कहा है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल पूछा हुजूर ने बयान किया। चारों जानिब से वो नबी करीम पर टूट पड़े, माज़अल्लाह मारने लगे। हजरत सिद्दीक अकबर घर में बैठे खाना खा रहे थे। किसी ने कहा अबू बकर वो तो हरम में हुजूर को मार रहे हैं, न सर पे टोपी न पैरों में जूता। अबू बकर दौड़े, सर पट दौड़े, भागे। हुजूर जमीन पे लेटे हुए थे, वो तकलीफ दे रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर ने 2 को पकड़ के इधर फेंका, 4 को उधर फेंका, 5 को उधर फेंका। एक जुमला बार बार जुबान से कहते, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हारी निजात का सामान लेके आए, उन्हें तकलीफ देते हो जो कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, उन्हें मारते हो, शर्म नहीं आती। अब उन्होंने हुजूर को छोड़ के तो जनाब सिद्दीक अकबर को मारना शुरू किया। उकबा बिन अबी मुईद, उतबा उतैबा, इनके हाथों में जूते थे। आजकल जूते वो नहीं होते जो जमाने में थे, जूता होता था लकड़ी का, खड़ाऊं कहते थे। वो जूते पकड़ लिए और जनाब सिद्दीक अकबर के सर पे मारने शुरू किए। सर पे जूते लग रहे हैं, लगते जा रहे हैं, खून बहता जा रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू खोले हुए बेहोश होके गिरे। हजरत अस्मा कहती हैं मेरे वालिद को लोग घर लाए तो सर भी सारा लहू से भरा हुआ था, चेहरा भी सारा लहू से भरा हुआ था। इश्क ते अग दोवें एक बराबर, इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साड़े कख ते कन, इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे हाँ भला इश्क दा दारू केड़ा। सजना उत्थे कुछ नहीं बचता जिथे इश्क हुरां दा डेरा। हजरत सिद्दीक अकबर को घर लाए तो लहू लुहान है सारा वजूद, खून बह रहा। जनाब अस्मा कहती है मैंने सर पे हाथ रखा, देखूं कहाँ कहाँ मेरे वालिद को, मैं रो रही हूँ। मैंने सर पे हाथ रखा तो कहती है बाल भी मेरे हाथ में आ गए और सर से ना चमड़ी भी उतर के मेरे हाथ में आ गई, गोश्त भी सर से उतरने लगा। सारा सर उनका मार मार के उन्होंने नाजुक बना दिया, नरम कर दिया। आप फरमाती हैं वो बेहोश थे, हम उनके मुंह में दूध डालते थे, लेकिन वो जब भी आंख खोलते थे तो जुबान पर एक ही लफ्ज था, जालिमो उन्हें मारते हो जो तुम्हें कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल बन के आया, उन्हें मारते हो। इस तरतीब से रसूलुल्लाह की गुलामी की, इस रंग में नबी पाक से प्यार किया, हुजूर के हिस्से की मार खाई, नबी पाक के हिस्से के जख्म अपने सीने और दिल पर बर्दाश्त किए। इसलिए तो मेरे करीम ने फरमाया था लोगों सुन लो, मेरे साथ जिसने भी नेकी की मैंने बदला दे दिया है। मैंने अबू बकर को नहीं दिया, मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा। मैं कहूंगा मालिक इसने बड़ी नेकियां की हैं, तू ही इसे अजर अता फरमा। मैं लेके जाऊंगा, कहूंगा अल्लाह तू दे इसे अजर, इसने बड़ी नेकी की, इसने बड़ा प्यार किया, इसने मेरे साथ बड़ी मोहब्बत की, इसने बड़ी गुलामी। कच्चा पक्का नजरिया लेके जब लोग दुनिया में चलते हैं तो इकबाल कहते हैं, मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं, ये बगैर इश्क के दीन पे अमल कर रहे हैं। इकबाल ने पता क्या लफ्ज का, इकबाल कहते हैं ये ढेर है ढेर, और ढेर भी खाक का। खाक का जो ढेर होता है ना, खाक का, वो कुछ भी नहीं होता, फूंक मारे तोड़ जाता है। इकबाल कहने लगे बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है। ये मुसलमान नहीं, ये खाक का ढेर है।